समुद्री दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए है। ये है हवा में उड़ने वाली सबसे बड़ी पक्षी और ज़मीन में रहने वाला सबसे बड़ा जीव यानी हाथी इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। और हाथी से भी 11 गुना ज़्यादा बड़ी है समुद्र में रहने वाली ब्लू व्हेल। तो ऑब्जर्व करने पर आप ये पाओगे कि जैसे जैसे आप लो डेंसिटी यानी एयर से हाई डेंसिटी यानी पानी की गहराइयों की ओर बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको एनिमल्स का साइज बढ़ता हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो फिजिक्स के नियमों के अनुसार पानी में ज़्यादा प्रेशर होने के कारण उनका साइज तो और छोटा होना चाहिए। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ही पानी के अंदर ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी समुद्री जीवों का आकार इतना ज़्यादा बड़ा है? इस रहस्य का जवाब जानने के लिए चलते हैं एक रोमांचक सफर पर। जीवन की शुरुआती समय से लेकर एक लंबे समय तक इन समुद्री जीवों का आकार इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। इस सब की शुरुआत तब होती है जब चिक्सलूब एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। एस्टेरॉयड के टकराने के कारण जमीनी शिकारी जीवों को उनका शिकार नहीं मिल पा रहा था और इसी कारण सारे जमीनी शिकारी भी समुद्र में रहने लगे। एक साथ समुद्र में इतने ज़्यादा शिकारी आ जाने के कारण शिकार बनने वाले जीवों में तेजी से कमी होने लगी। शिकारी जीवों के आतंक के चलते धीमे धीमे शिकार बनने वाले समुद्री जीवों की संख्या इतनी कम हो गई कि उन जीवों का विलुप्त होना तो तय सा हो गया था। अब विलुप्ति के खतरे से बचने के लिए शिकार बनने वाले जीवों ने बेहद ही तेजी से इवोल्यूशन किया और अपना रंग लाल कर लिया। अब क्योंकि समुद्र के अंदर आते आते रेड लाइट भी फिल्टर हो जाती है, इसीलिए अब वो जीव शिकारियों की नज़र से बच पाने में कामयाब हो गए। अब जब एक लंबे समय तक शिकारी जीवों के बीच खाने की कमी हो गई तो उनने भी तेजी से इवोल्यूशन किया। उनने अपने अंदर तेजी से जेनेटिक म्यूटेशंस किए और समुद्र के अंदर खुद से लाइट यानी प्रकाश उत्पन्न कर पाने की काबिलियत को पा लिया। खुद से लाइट उत्पन्न कर पाने की इस म्यूटेशन को कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। और इस म्यूटेशन के बाद मानो समुद्री शिकारी जीवों और शिकार बनने वाले जीवों के बीच एक इवोल्यूशन का चैलेंज सा शुरू हो गया। अब शिकारी जीव समुद्र के अंदर अपनी खुद की लाइट की मदद से अपने शिकारों पर हावी पड़ने लगे और एक बार फिर शिकार बनने वाले जीवों के जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई। और इस बार फिर से उन शिकार बनने वाले जीवों को कुछ ऐसा म्यूटेशन करना था जिसकी मदद से वो शिकारी जीवों से बच सकें और अपना अस्तित्व कायम रख सकें। और इस बार उन जीवों ने अपनी जीन्स में कुछ ऐसा म्यूटेशन किया जिसके बाद अब शिकारी जीव उन्हें कैसे भी देख ही नहीं पा रहे थे। उन जीवों ने अपने शरीर को ही ट्रांसपेरेंट कर दिया था और अब शिकार शिकारी जीव के बगल में होता था लेकिन शिकारी उसे देख ही नहीं पाता था। अब प्रकृति का खेल वापस शिकार बनने वाले जीवों के फेवर में था। अब इस बार शिकारियों के पास आँख होने के बावजूद भी वो शिकार बनने वाले जीवों को देख नहीं पा रहे थे। अब इवोल्यूशन का ये नियम है कि जिस चीज़ को आप इस्तेमाल ही नहीं करोगे आप उस चीज़ को खो दोगे। यही चीज़ हुई शिकारी जीवों के साथ। उनकी आंखें अब किसी काम की नहीं रही थीं, इसीलिए उनकी आंखें धीमे धीमे छोटी होने लगी और काफ़ी लंबे समय के बाद उनकी आंखें पूरी तरह ही गायब हो गईं। और क्योंकि अब उनके पास आंखें चली गई थीं, जो एनर्जी वो आँख को कंट्रोल करने में यूज करते थे अब अपनी अन्य सेंसर्स को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करने लगे। उनने अपनी सेंसर्स को इस हद तक बढ़ा लिया कि अब शिकारी जीव अपने शिकार को बिना देखे ही 10 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता था। इस म्यूटेशन के बाद समुद्री शिकारी जीवों ने समुद्र के अंदर हाहाकार मचा दिया। कब किसी जीव को कोई शिकारी जीव खा जाता था किसी को पता ही नहीं चलता था। अब एक बार फिर से बारी आई शिकार बनने वाले जीवों की। उनने इस बार अपने शरीर में फैट यानी चर्बी की मात्रा बढ़ाना शुरू किया। इसके खुद के ही कई सारे फायदे थे। शरीर का मेटाबॉलिज्म बड़े शरीर लेकिन कम सरफेस एरिया होने के कारण स्लो पड़ गया, जिसके कारण
अब वो एक लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। और बड़ा आकार होने के कारण शिकारी जीव या अन्य जीव भी डरकर भाग जाते थे और इससे वो जीव सुरक्षित रहने लगे। इस म्यूटेशन को कई शिकारी जीवों ने भी अपनाया और इसी कारण कई समुद्री शिकारी जीव जैसे कि शार्क्स का साइज अभी भी बड़ा है। समुद्री जीवों का साइज बड़ा होने के पीछे दो और कारण हैं। पहला कारण है जाइगेंटिज्म। जब हम किसी भी जीव को एक ऐसे आइसोलेटेड इकोसिस्टम में रखते हैं जहां उनका कोई भी शिकारी ही नहीं होता है, तो वह अपना आकार बड़े से बड़ा कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो और भी स्ट्रांग हो पाते हैं और अपने दुश्मनों को भी अपने बड़े आकार से डरा पाते हैं। अब गहरा समुद्र भी इसी प्रकार का आइसोलेटेड इकोसिस्टम ही है और ये भी एक कारण है जिसके कारण ही समुद्री जीवों का साइज इतना बड़ा हो गया। और इन सभी कारणों के कारण ही समुद्र के अंदर इतने विशालकाय जीव विकसित हो पाए और वो जीव आज भी समुद्र में अपना शासन चलाते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग ये जान गए होंगे कि आखिर क्यों समुद्र के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी समुद्री जीव आकार में इतने बड़े होते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जीवों ने उड़ना क्यों और कैसे सीखा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।